ऐसे कपल्स जिनकी आपस में नहीं बन रही है, अनबन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अलगाव है और अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो अंतिम रास्ता जो बचता है वो रहता है तलाक का, यानी कि डिवोर्स का। तो बहुत से ऐसे कपल्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिवोर्स लेना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि डिवोर्स लेने के लिए क्या प्रॉपर प्रोसीजर है, किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या करना होगा। तो समझिए कि हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स नॉर्मली दो तरीके से होता है। एक सहमति से तलाक होता है। तो सहमति से जो तलाक होता है उसे कहते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स। जब पति और पत्नी दोनों पक्ष राजी हैं कि हमें फाइनली हमने कर लिया है कि हमें डाइवोर्स लेना है, अब कोई रास्ता बचा नहीं है, हम कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहते, ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते और ना एक दूसरे के ऊपर या उनके परिवारजनों पर हम कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं, तो फिर रास्ता आता है म्यूचुअल डाइवोर्स का। लेकिन म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में हम डिटेल में बात अगले वीडियो में करेंगे। अब जो दूसरा तरीका आता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जानिए वो क्या है। पति या पत्नी में से कोई भी एक पक्ष तो तलाक देना चाह रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष तलाक नहीं देना चाहता। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तलाक होगा या नहीं होगा या कैसे होगा। तो समझिए कि एक पक्ष तलाक लेना चाहता है और दूसरा नहीं देना चाहता, तो जो लेना चाह रहा है उसे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी और उसके बाद उसको तलाक का केस लड़ना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या है, जो पक्ष तलाक लेना चाहता है उसे कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लगने हैं वो तैयार करने होंगे सबसे पहले। अब वो क्या है, वो जो बेसिक से आपके डॉक्यूमेंट्स है वही आपको तैयार करने हैं। जैसे कि आपका एड्रेस या आईडी प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड ले लीजिए। इसके अलावा शादी का कार्ड हर किसी के पास होता है, तो शादी का एक कार्ड लेना है, उसकी फोटोकॉपी लगेगी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मैरिज अगर रजिस्टर्ड है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन का आप सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लगा दीजिए। और मैरिज अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में आपको मिलना है अपने वकील साहब से। तो जो भी आपका जुडिशन है, क्षेत्राधिकार है, जहाँ पर रहते हैं या जहाँ आपकी शादी हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली जो भी फैमिली कोर्ट है जहाँ पर पिटीशन दायर करनी है वो आपके वकील साहब सब समझते और जानते हैं। तो वो आपकी एक मजबूत पिटीशन तैयार करेंगे जिसमें एक अच्छा ग्राउंड होगा कि क्यों आपको तलाक चाहिए, और भी कई जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं बाकी की वो वकील साहब अपने स्तर पे कर लेते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो बहुत आसानी से आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे, आपको इनके साथ अपने वकील साहब से मिलना है। इसके बाद वो एक तरफा तलाक की जो पिटीशन है वो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 के अंतर्गत फाइल करेंगे। अब उसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि एक तरफा है, आपको कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया वो तरीका कि किस तरीके से आप तलाक के केस को, डाइवोर्स के केस को कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह की कानूनी जानकारी आपको मिलती रहे, इसे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।